टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर 18 साल बाद हमें इंडियन नेशनल एंथम ओलंपिक में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल एंथम की शुरुआत सबसे पहले किसने की? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नेशनल एंथम की शुरुआत करने वाला देश था जापान। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ग्रीस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे लंबा है। युगांडा ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे छोटा है। लेकिन साइप्रस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम है ही नहीं, पर इंडिया, इसका नेशनल एंथम सबसे निराला है। इंग्लिश में कई चीजों के नाम इतने वियर्ड हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमंस के ग्रुप यानी कि इंसानों की टोली को मोब या क्राउड कहा जाता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं की टोली को क्या कहा जाता है? उल्लुओं की टोली को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से वाइल्ड बीस्ट की टोली को कंफ्यूजन, जिराफ की टोली को टावर, राइनोस की टोली को स्टबर्ननेस और पांडास की टोली को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है। अब इन्हें इनाम क्यों दिए गए आप लोग चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर। इंग्लिश में कई चीजों के नाम इतने वियर्ड हैं कि जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाओगे। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि इंग्लिश में ह्यूमंस के ग्रुप यानी कि इंसानों की टोली को मोब या क्राउड कहा जाता है, वैसे ही क्या आप जानते हैं कि उल्लुओं की टोली को क्या कहा जाता है? उल्लुओं की टोली को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसी तरह से वाइल्ड बीस्ट की टोली को कंफ्यूजन, जिराफ की टोली को टावर, राइनोस की टोली को स्टबर्ननेस और पांडास की टोली को एम्बैरेसमेंट कहा जाता है। अब इन्हें इनाम क्यों दिए गए आप लोग चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।